नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है चमत्कारी टोटके में, जहां हम आपको बताते हैं चमत्कारी टोटके, असरदार टोटके, चमत्कारी समाधान तथा वशीकरण से जुड़े कुछ सरल उपाय, वास्तु टिप्स के बारे में तथा आपकी राशि से जुड़े कुछ विशेष गुण। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए तथा अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो आप अपने दोस्तों और परिवारजनों के साथ शेयर करना ना भूलें। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं मकर संक्रांति के स्नान से जुड़े कुछ वैज्ञानिक रहस्य। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप किस तरह से मकर संक्रांति पे स्नान करके पुण्य प्राप्त कर सकते हैं तथा स्नान ना करने से क्या हानियां होती हैं। पतंग उड़ाने का वैज्ञानिक रहस्य क्या है, तिल और गुड़ खाने का रहस्य क्या है। आप इस वीडियो में ये भी जानेंगे कि मकर संक्रांति में तीर्थ स्थान का वैज्ञानिक आधार क्या है। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि मकर संक्रांति के दिन कौन से काम करने चाहिए तथा ऐसे कौन से काम करने से रोजगार की बाधाएं दूर हो जाती हैं। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं हमारा ये वीडियो, जिसमें आप जान सकेंगे कि मकर संक्रांति के स्नान का वैज्ञानिक रहस्य क्या है। हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मकर संक्रांति, ग्रहण, अमावस्या और पूर्णिमा पर गंगा स्नान या अन्य पौराणिक तीर्थों में शास्त्रीय विधि से स्नान करने का बहुत महत्व है। भविष्य पुराण में महर्षि वेदव्यास का कहन है कि मकर संक्रांति के दिन गंगा, सिंधु, सरस्वती, यमुना, गोदावरी, नर्मदा, कावेरी, सरयू, चंबल, शिप्रा, गया, प्रयाग व पुष्कर तीर्थ स्थान में सप्ततीक विधिवत स्नान, तर्पण व दान करने वाले पुण्यात्मा व्यक्ति को ब्रह्मालोक की प्राप्ति होती है। इस वीडियो में आप जानेंगे मकर संक्रांति के दिन स्नान के फल, ना स्नान करने से होने वाली हानियां और इस दिन कुछ वैज्ञानिक रहस्य। और सबसे आखिर में आपको बताएंगे हम एक चमत्कारी उपाय जो इस दिन की शाम को करने से आपके रोजगार में आने वाली तमाम बाधाएं दूर कर देगा। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं कि कैसे प्राप्त करें पुण्य। तीर्थ स्नान न कर पाने की स्थिति में अपने घर में रखे पवित्र तीर्थ जल से भी स्नान करने का विधान शास्त्रों ने किया है। सारे तीर्थों का स्मरण करके घर पर भी पुण्य स्नान किया जा सकता है, जो तीर्थ स्नान के समान ही पुण्यदायी है। कई धार्मिक पुस्तकों में इसका प्रमाण किया गया है। भले ही शिशिर ऋतु चल रही हो, लेकिन मकर संक्रांति को गर्म जल से स्नान करने से बचना चाहिए। जितना हो सके स्वच्छ और शीतल जल का ही इस्तेमाल करें। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि स्नान ना करने से हानियां होती हैं? देवी पुराण में लिखा गया है कि जो व्यक्ति मकर संक्रांति के पवित्र दिन तीर्थ स्नान नहीं करता वह रोगी और निर्धन ही बना रहता है। मकर संक्रांति के दिन देवताओं के निमित्त तीर्थ में जाकर द्रव्य सामग्री और पितरों के लिए जो भी पदार्थ दान किए जाते हैं उसे देवता और पितृ हर्षित होकर स्वीकार कर लेते हैं। देवी पुराण में तो अकाल मृत्यु से बचने के लिए संक्रांति को दुर्गा सप्तशती पाठ करने या करवाने का भी विधान बताया गया है। 14 और 15 जनवरी को सूर्योदय के बाद तीर्थ स्थलों पर जाकर या घर पर ही देवों को पवित्र जल से स्नान कराना चाहिए। इसके बाद सारे दिन ही पुण्यकाल रहने और श्रेष्ठ समय होने के कारण कभी भी दान दिया जा सकता है। पूर्ण पुण्य लाभ के लिए पुण्यकाल में ही स्नान आदि करना चाहिए। सूर्योदय से सूर्यास्त तक दान किए जा सकते हैं। क्या आप जानते हैं कि पतंग उड़ाने का वैज्ञानिक रहस्य भी है? देश दुनिया के अलग अलग हिस्सों में पतंगबाजी के लिए कुछ विशेष दिन हैं। मकर संक्रांति के दिन पतंग उड़ाने का एक फायदा भी है, क्योंकि इसी दिन भगवान सूर्य की किरणों का तेज बढ़ने लगता है और अब तक शीत सहन करते हुए मनुष्य धूप से अक्सर दूर ही रहता है। सूर्य की किरणें हमारे रक्त और हड्डियों के लिए विशेष लाभदायक होती हैं। इनके और भी कई लाभ हैं। ये शीत से पैदा होने वाले रोगों में फायदेमंद है। पतंगबाजी के दौरान दिन भर सूर्यदेव की किरणें शरीर से टकराती हैं। इससे शरीर स्वस्थ रहता है। हालांकि पतंगबाजी के दौरान सावधानी का ध्यान रखना चाहिए। दोपहर को अगर सूर्य की किरणों का तेज बढ़ जाए तो ज्यादा देर तक धूप में नहीं रहना चाहिए। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि मकर संक्रांति के दिन तिल और गुड़ खाने का एक रहस्य होता है। इस दिन गुड़ और तिल का दान किया जाता है। घरों में तिल के पकवान बनाए जाते हैं। इसका आध्यात्मिक महत्व है और वैज्ञानिक रहस्य भी। तिल और गुड़ गर्म तासीर के होते हैं। गर्मियों में इनका अधिक सेवन नहीं किया जाता, लेकिन शीत में ये बहुत लाभदायक हैं। तिल नेत्र,
हड्डियों, रक्त, केश आदि के रोग दूर कर इन्हें दुरुस्त करता है। ये खांसी, जुकाम, बहुमूत्रता जैसे रोगों में भी बहुत लाभदायक है। शीत से होने वाले शक्ति के क्षय को रोककर शरीर को पुष्ट करता है और गुड़ भी शरीर को गर्म रखता है। ये पाचन और रक्त के लिए बहुत फायदेमंद माना जाता है। आइए दोस्तों जानते हैं कि तीर्थ स्नान का वैज्ञानिक आधार क्या है। मकर संक्रांति के दिन गंगा स्नान और अन्य तीर्थ स्थलों में उपलब्ध जल स्रोतों के जल में स्नान करने का विशेष महत्व माना गया है। इसका एक वैज्ञानिक आधार भी है। तीर्थों के जल में विशेष आध्यात्मिक शक्ति होती है। इसके अलावा गंगा जैसी पवित्र नदियों का पानी रासायनिक दृष्टि से भी बहुत लाभदायक माना गया है। मकर संक्रांति पर इन तीर्थों में स्नान करने से त्वचा, उदर, नेत्र, केश व शरीर के अन्य रोगों से भी मुक्ति मिलती है और शरीर निर्मल हो जाता है। इस प्रकार मनुष्य का शरीर अगले मौसम में स्वस्थ रहने के लिए तैयार हो जाता है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि तीर्थ स्नान का एक विशेष संदेश भी है। तीर्थों के पवित्र जल में स्नान करने से एक लाभ और मिलता है। कहा जाता है कि तीर्थ स्थल के पवित्र जल में अगर मनुष्य सच्चे मन से किसी गलती या पाप से मुक्ति के लिए भगवान से प्रार्थना करता है तो वे उसे क्षमा कर देते हैं। भगवान के लिए कुछ भी असंभव नहीं, लेकिन इसमें मुख्य ये है कि व्यक्ति का संकल्प और गलती का एहसास। स्नान के बाद अपने इष्ट देव का पूजन करें। साथ ही इस दिन से ये संकल्प करें कि अतीत में हुई उन भूलों को नहीं दोहराएंगे। आइए जानते हैं कि मकर संक्रांति के दिन कौन से कार्य ना करें। मकर संक्रांति पुण्य का दिन है, इसलिए इस दिन कोई भी ऐसा काम ना करें जो मनुष्य को पाप का भागी बनाए। वैसे इस प्रकार का कार्य जीवन में कभी भी नहीं करना चाहिए। इस दिन किसी से कटु भाषण नहीं करना चाहिए। दान दें तो स्वयं की प्रसिद्धि की कामना ना करें। गाय को हरा चारा खिलाएं। भूल कर भी गाय को कष्ट ना दें। घर आई गाय को रोटी जरूर दें। संक्रांति पर पतंगबाजी के दौरान प्रेम व सद्भाव बनाए रखें। नशीले पदार्थों से सदैव दूर रहिए। पुण्य के दिन निषिद्ध वस्तुओं के सेवन से भी व्यक्ति को पाप कर्म करने के बराबर फल मिलता है। तो दोस्तों, ये सारे काम मकर संक्रांति के दिन आप ना करें। आइए दोस्तों जानते हैं कि ऐसे कौन से चमत्कारी उपाय हैं जिनके करने से आपके रोजगार की बाधाएं दूर हो सकती हैं। अगर किसी व्यवसायी का कारोबार ठीक नहीं चल रहा है या घाटा हो रहा है तो मकर संक्रांति के दिन तांबे का एक सिक्का लेकर आएं। दोपहर को वो सिक्का दुकान के तराजू या उस जगह के ऊपर से 7 बार फेर लें जहां आप बैठते हैं। फिर उसे छोटे से लाल कपड़े में लपेटें और अपने इष्ट देव से प्रार्थना करें। सूर्यास्त के समय ये सिक्का कपड़े समेत किसी सूखे कुएं, बावड़ी या बहते जल में डाल दें। मान्यता है कि इससे कारोबार की राह में आने वाली रुकावटें दूर हो जाती हैं। तो दोस्तों, ये थे वो चमत्कारी उपाय जिन्हें करने से आप पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। तथा इस वीडियो में आपने जाना कि मकर संक्रांति के स्नान का वैज्ञानिक रहस्य क्या है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करना ना भूलें। आप हमारे चैनल चमत्कारी टोटके को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो के बारे में जानकारी मिलती रहेगी। और दोस्तों, हमारे इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवारजनों के साथ शेयर करना ना भूलें।